Hi my beautiful friends, hope you are all doing great. This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेगनेंसी की सीरीज़ बना रही हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर आपको मैं ये बात बताऊँ कि आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो आपका ईजीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट होता है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है आपके 13th वीक से लेकर 28 वीक्स तक। यहाँ हम काउंट करते हैं मंथ 4, 5 एंड 6। ये जो ट्राइमेस्टर है ना, इसमें जो पहले ट्राइमेस्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करते ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ जाती हैं, और जो लास्ट ट्राइमेस्टर वाली प्रॉब्लम्स हैं वो भी शुरू नहीं होती। तो ये जो आपका ट्राइमेस्टर है ये आपका सबसे बढ़िया निकलता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या क्या चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करोगे, आपके डॉक्टर क्या करेंगे और आपको क्या क्या इसमें माइनर सी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी आ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कुछ ऑब्ज़र्व करोगे। सबसे पहले तो जब यूट्रस ग्रो करने लगता है 3 मंथ्स के बाद, वो पेल्विस में से निकल एब्डोमेन में आ जाता है थोड़ा, तो आपको एक छोटा सा बेबी बम्प फील होने लगता है, बिल्कुल जैसे छोटी सी बॉल है। आप जब अपने एब्डोमेन के लोअर पार्ट में हाथ लगाओगे जब बाय द एंड ऑफ 4 मंथ्स, तो यू कैन फील दैट लिटिल बॉल, वो आपका बेबी है जो ग्रो कर रहा है। उसके अलावा हम बोलते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एहसास जो जिसका नाम है क्विकनिंग। क्विकनिंग से हमारा मतलब है जब बच्चे की पहली बार मूवमेंट होती है। वो फीलिंग कैसी होती है? जैसे कोई पंछी को हमने पकड़ा है, उसको अपने पंख फड़फड़ा रहा है थोड़े थोड़े, तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी बड़ी ही सुंदर सी फीलिंग आती है जब बच्चा पहली बार मूव करता है। ये जो मूवमेंट है ये 16 वीक से लेकर 20 वीक्स के बीच में कभी भी आप फील कर सकते हो। तो नंबर 2 पे हो गई आपकी बच्चे की मूवमेंट। नंबर 3 पे आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपके फेस पे शायद कहीं कहीं थोड़ी ब्लैकिश पिगमेंटेशन होनी शुरू हो गई है, दैट वी कॉल क्लोएस्मा। वो भी हार्मोनल रिलेटेड है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, उनके कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, तो थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन हो जाती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पिगमेंटेशन जो आपकी चीक्स या फोरहेड पे भी हो सकती है, उसके अलावा ओवरऑल आपकी जो स्किन है वो आगे से बहुत बढ़िया हो जाती है। आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है, क्योंकि आप खा भी अच्छा रहे हो, आपका एच भी पूरा है, आप बिल्कुल खुश रहते हो, तो आप ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर इनर ग्लो है जो बाहर नज़र आता है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हैं तो आपके जो बाल आपको हमेशा लगते हैं कि ये तो बड़े पतले हो रहे हैं, बड़े झड़ रहे हैं, वो भी उनकी ग्रोथ भी डेंस होनी शुरू हो जाती है, आपके बाल भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बाल हैं वो आपके थोड़े चिन पे भी आ सकते हैं, फेस पे, या जो आपकी बाहों की ग्रोथ है बालों की वो भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है आपके सर के बाल हैं जो ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। उसके अलावा और आप क्या फ़ील करते हो? आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि आपका नौजिया जो पहले 3 मंथ्स में हो रहा था वो ठीक हो गया। आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। वेट किस हिसाब से बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दैट इज़, अगर हम माने कि जब बेबी ग्रो करने लगता है आफ्टर 3 मंथ्स, तो 300 to 500 कैलोरीज़ हैं जो हमने एक्स्ट्रा लेनी है। और हमारा जो बेबी है उसका सेकंड ट्राइमेस्टर में जो वेट है वो ऑलमोस्ट 1.5 kg हो जाता है, उसकी लेंथ 16 इंच हो जाती है, और जो हमारा वेट है वो 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट आधा किलो बढ़ता है। अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या उससे कम बढ़ रहा है तो देन यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि उसके साथ कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आपने अपना खाने पीने का हिसाब इस तरह से लगाना कि आपकी कैलोरीज पूरी हो जाए, लेकिन जो आपकी डाइट है वो आपकी हमेशा पौष्टिक होनी चाहिए, न्यूट्रिशन उसमें पूरी होनी चाहिए। आपने अनहेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खानी। तो ये तो है जो कुछ बातें अच्छी जो आपको पता लगती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आपकी सेकंड विज़िट या थर्ड विज़िट जब ड्यू है सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो आपका क्या कुछ चेक होता है, आपका क्या कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेटली आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है।
अल्ट्रासाउंड से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है बेबी की ग्रोथ का, बेबी की पोजीशन का, उसकी हार्ट बीट का, उसकी लेंथ का, उसकी डेवलपमेंट का हमें पूरा आइडिया हो जाता है। दूसरा जो आपके डॉक्टर है वो आपको, अगर आप 20 वीक्स के बाद गए हो तो 20 और 24 वीक्स के बाद में आपको एक जो टेटनस का फर्स्ट शॉट है वो लगाया जाता है, और जो दूसरा शॉट है टेटनस का वो उसके 4 वीक्स के बाद रिपीट किया जाता है। नंबर 3 वो आपका बीपी, आपका वेट, आपका एचबी वगैरह फिर दोबारा चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपका एचबी पूरा है, आपका जो बेबी, आपका वेट ठीक बढ़ रहा है, आपका बेबी की ग्रोथ सही हो रही है, वो सारी बातें, और आपका बीपी सही है, वो देखना होता है। उसके अलावा डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने फॉलवाइट खाई जो हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हटाने के लिए खाई थी। अब टाइम आ गया कि हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने शुरू करते हैं। उसमें स्पेशली 2 चीज़ें होती हैं, एक आयरन और एक कैल्शियम। ये दोनों ज़रूरी हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स, अगर आपके लेग क्रैम्प्स हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको अगर किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत है वो भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन एज अ रूल ये जो 2 चीज़ें आयरन एंड कैल्शियम सिर्फ यही रिकमेंड की जाती है। आपको बढ़िया डाइट के बारे में बताया जाता है। बढ़िया डाइट में आपका रूटीन का कुछ भी आ जाता है, उसमें फल फ्रूट भी हैं, आपके नट्स भी हैं, आपके सैलड्स भी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एप्पल है, पालक है। रूटीन में जो चीज़ें मिलती हैं, आपको जो भी आपका खाने को दिल करता है वो आप खा सकते हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम आपको भूख लगती है क्योंकि बेबी आपका ग्रो कर रहा है। लेकिन आपने जो भी खाना है वो होम कुक्ड खाना है, हेल्दी खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, बैलेंस्ड खाना है, फ्रेश खाना है, होम कुक्ड खाना है। ये तो आपको पता ही है सारी बातों का, लेकिन ये आप खा कुछ भी सकते हो। उसके अलावा आपने जो मैंडेटरी आपका स्लीप है 8 आवर्स की, जो आपका दिन का रेस्ट है 1 घंटे का, और जो आपका माइंड सेट है खुश रहने का, वो तो आपको पता ही है, एक्सक्यूज़ मी, अब वो तो ज़रूरी है ही है। सो आपने उन सारी बातों का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपके प्रॉब्लम्स, माइनर हेल्थ इश्यूज़ हैं जो, वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें क्योंकि आपकी नंबर 1 आपकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रही है, तो उसमें ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस होती है, थोड़ी सी भी उसमें हाथ लगता है या आप प्रेस करते हो तो आपको थोड़ी पेन होती है। लेकिन क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है तो आपकी ब्रेस्ट है जो, वो भी साथ के साथ में बड़ी हो रही है, उसने कल बच्चे को फीड देनी है, तो उससे आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसका एक तरीका है कि आप लूज़ कपड़े पहने, आप अवॉइड करें। अगर आप घर में हो तो आपको कोई अंडर उसके ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई खुली शमीज़ और ऊपर से कॉटन की खुली शर्ट पहन सकते हो। मेन जो इसका बात है कि आपको अपने अपना कंफर्ट देखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मैं आपको क्विकली बताती हूँ। आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ी पेन हो सकती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, तो अपने आसपास वाले टिश्यूज़ पे, लिगामेंट्स पे वो वेट डाल रहा है। उसके लिए आप वार्म वाटर बाथ ले सकते हो, वार्म वाटर बॉटल है वो ले सकते हो, आप अपना पॉस्चर चेंज कर सकते हो। नंबर 2 आपके बैक लो बैक एक है वो भी रह सकती है, उसके लिए भी अपने आप बैक मसाज ले सकते हो, आप साइड पे लेट सकते हो, दोनों लेग्स में पिल्लो रख सकते हो। आपके एंकल उडीमा हो सकता है, उडीमा मीन्स स्वेलिंग, आपके एंकल्स के आसपास स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप ज़्यादा देर खड़ के काम करते हो या अपनी टांगें नीचे करके बैठते हो तो एंकल स्वेलिंग हो जाती है। अगर रात को सोते वक्त आप 2 पिल्लोज़ अपने एंकल्स के नीचे रख लोगे तो वो जो एंकल स्वेलिंग है वो सुबह तक वैसे ठीक हो जाएगी। अगर वो परसिस्ट करती है तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, फिर आपको दिखाने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपके जो ब्लीडिंग गम्स हैं उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं बता रही हूँ सारी प्रॉब्लम जो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं, और अगर होती है तो बिल्कुल माइनर होती हैं। दीज आर ऑल प्रेगनेंसी रिलेटेड, और डिलीवरी के बाद विदिन 3 मंथ्स ये ऑटोमेटिकली अपने आप डिसअपीयर हो जाती है। सो ब्लीडिंग आपके गम्स में से हो सकती है, आपके नोज़ में से हो सकती है, और आपको पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है कि आपको पॉटी करते वक्त थोड़ा ब्लड आता है। ये तीनों जो है ब्लीडिंग के जो तीनों जगह हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इंक्रीज़्ड ब्लड फ्लो है, इंक्रीज़्ड प्रेशर है उन पर। इनमें से किसी को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गम्स को सही रखने के लिए आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करोगे, जो उनको उंगल के साथ धीरे धीरे मसाज कर सकते हो।
जो आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए आप डॉक्टर को पूछ सकते हो। अगर आपके नोज़ में ब्लीड होती है उसके आप ठंडा पानी, आइस पैक्स और नाक को बात करके आप उसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आपके थोड़ा थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। आपके वेजाइना में से अगर वाइटिश डिस्चार्ज जो बिल्कुल स्मेल के बिना है और बिल्कुल म्यूकस टाइप है, तो उसको आप नॉर्मल मान के चले, उसको लेकर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो स्मेल ही नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है, आपके वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स क्या होती है कि आप जब ज़्यादा देर खड़े रहते हो तो आपकी जो पैर टांगों की वेन्स है वो थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है, ब्लू ब्लू होकर प्रोमिनेंट होकर आपको दिखाई देती है। ऐसा चूँकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर वही बात है जैसे आप रात को सोते वक्त 2 पिल्लोज़ रखोगे, उससे आपकी जो एंकल की स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगी और आपकी वेरिकोज वेन्स है वो भी ठीक हो जाती है। आपको जो शुरू में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन थी, बार बार यूरिन जाना पड़ता था, वो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। वो तो देखो प्रेगनेंसी के साथ आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ रहा है, तो जो आपका ब्लैडर है वो ज़्यादा यूरिन रिटेन नहीं कर पाता, इसलिए आपको बार बार जाना पड़ता है। हाँ, अगर बार बार जाने के साथ आपको लगता है कि मेरा यूरिन है कभी उसमें थोड़ी बर्निंग हो रही है या लग के आ रहा है, देन इट कैन बी UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप एकदम उठते हो तो आपको चक्कर आ जाता है। सो आपने जब भी उठना है, बेड से उठना है, खड़े होना है, आपने चेयर से बैठे बैठे उठकर चलना है, तो आपने कभी भी सडन मूवमेंट नहीं करनी। आपने आराम से उठना है, अपने आप को टाइम देकर उठना है, ताकि अगर आपको थोड़ी डिजीनेस हो भी रही है तो वो ठीक हो जाए। ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें से कोई भी पक्की नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है आप सब कि आपको हो। आपको कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। अगर आपकी लेग्स में पेन रहती है वो भी आपको रात को रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप अपने लेवल पे थोड़ी कॉमन सेंस के साथ या थोड़ी डॉक्टर की सलाह के साथ हैंडल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की। इसमें हमने बीमारी या कोई अबनॉर्मेलिटी या कोई कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रहे। उनके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी, एक अलग सीरीज़ बनेगी। लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर में हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व करना है, क्या क्या देखना है और कैसे अपना ख्याल रखना है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट और आपका खुश रहना और आपके सप्लीमेंट्स। टेटनस का इंजेक्शन नहीं भूलना, अल्ट्रासाउंड आपका एक होगा। आपने डाइट अच्छी लेनी है, आपने खुश रहना है, रेस्ट करना है पूरा, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, और आपने अपने सप्लीमेंट से वो लेते रहना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे तो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है वो ट्रैवल के लिए भी वैसे सबसे बढ़िया है, और हस्बैंड वाइफ का जो आपस में रिश्ता है आप उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। आई होप इट वॉज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव जो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।